मेरे साथ आप लोग अपने बाइबल में निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 36वां अध्याय। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं, उसमें बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँचती है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। ये परमेश्वर का वचन है और आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। नियमित रूप से भजन संहिता की किताब से अध्ययन करते हुए जब हम भजनों के विषय में देख रहे हैं, आज हम भजन संहिता उसके 36 अध्याय में हैं और आज के इस भजन में हम भजनकार को 3 मुख्य चरित्रों के विषय में बातचीत करते हुए देखते हैं। 2 चरित्र, 2 व्यक्तियों के चरित्र हैं। एक को वो दुष्ट व्यक्ति करके संबोधित करता है और एक को वो धर्मी करके संबोधित करता है, लेकिन उनके बीच में वो एक धर्मी परमेश्वर की बातचीत भी करता है। वो बातचीत करता है कि परमेश्वर दुष्ट और धर्मी दोनों के बीच में है और परमेश्वर दोनों को क्या है, नियंत्रित करता है। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना सूरज धर्मी और अधर्मी दोनों पर चमकाता है। परमेश्वर संप्रभु परमेश्वर है, उसने जो भी किया है अपनी संप्रभुता में किया है। अगर आज दुष्टता बढ़ रही है, लोगों को सताया जा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर अपने नियंत्रण में नहीं है। परमेश्वर आज भी पूरे नियंत्रण में है। जिस प्रकार से उसकी सिद्धता में दुष्टता शामिल हुई थी, परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में आदम और हवा और सृष्टि को बनाया, सृष्टि उस समय परमेश्वर की सिद्धता की गवाही दे रही थी। लेकिन जब उसमें अनाज्ञाकारिता सम्मिलित हुई तो वही चीज़ क्या हो गई, दुष्टता में परिवर्तित हो गई, क्योंकि परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता के व्यवहार को वहाँ पर दिखाया गया था। अगर हम बात करें कि दुष्ट व्यक्ति कौन है और धर्मी कौन है, एक बार एक व्यक्ति ने प्रभु से पूछा, वो व्यवस्था का जानने वाला था और उसने प्रभु से पूछा, प्रभु से कहा कि हे धर्मी गुरु, परमेश्वर के राज्य के विषय को जानने के विषय में मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा, तू मुझे धर्मी क्यों कहता है? आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में स्वयं को धर्मी नहीं कह रहा है। वो कहता है कि परमेश्वर को छोड़ करके कोई भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर मनुष्य को ये याद दिलाना चाहता था कि अनाज्ञाकारिता की वजह से आज संपूर्ण मानव जाति क्या है, उस दुष्टता में पड़ी हुई है, जिसके लिए उसे किसकी आवश्यकता है, धर्मी परमेश्वर की आवश्यकता है। लेकिन हम देखते हैं कि अधार्मिकता एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में हम परमेश्वर को कार्य करते हुए भी देखते हैं। परमेश्वर दोनों को बढ़ने दे रहा है। ये क्या है? ये परमेश्वर की करुणा है। परमेश्वर की करुणा है, जिसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपने लोगों को बढ़ा रहा है, किस प्रकार से वो अपने लोगों के दुखों में भी उन्हें संभाल रहा है। तो
आज जिस मुख्य विषय पर हम बातचीत करेंगे वो ये है कि संप्रभु परमेश्वर की करुणा। कि परमेश्वर जो है वो संप्रभु परमेश्वर है। संप्रभु का मतलब है कि परमेश्वर का बुराई और भलाई दोनों के ऊपर अधिकार है। शैतान परमेश्वर की इच्छा के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ही संप्रभु परमेश्वर है। शैतान वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने बनाया था, स्वर्गदूत था, और परमेश्वर की उपस्थिति में पहला व्यक्ति था जो खड़ा होता था, स्वर्गदूत। परमेश्वर की आराधना की जिम्मेदारी उसको सौंपी गई थी। घमंड ने, अनाज्ञाकारिता ने उसे क्या कर दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया, यानी दुष्टता सबसे पहले उसके स्वभाव में प्रवेश की। और उसने जाकर के क्या है, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उस दुष्टता के कार्य को क्या है, उनके अंदर भी हम बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता तो उन्हें वहीं पर नष्ट कर सकता था। जैसे हम एक स्लेट पे कोई चीज़ लिखते हैं या बोर्ड पे मार्कर से कुछ लिखते हैं, तुरंत सही नहीं लगता तो हम उसको बिगाड़ देते हैं। क्या परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया? परमेश्वर चाहता तो वो ऐसा कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमारी दुष्टता के अनुसार से हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के पास योजना है दुष्टता को धार्मिकता में बदलने की। क्योंकि परमेश्वर संप्रभु परमेश्वर है। अगर आप 6 और 7 पदों में वहाँ पर देखें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दूसरे भाग से मैं पढ़ूंगा। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर परमेश्वर सृष्टि की बात कर रहा है, जानवरों की बात कर रहा है और मनुष्य की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा धर्मी तेरे पंखों की तले शरण लेते हैं, वो कह रहा है कि मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण ले रहे हैं, यानी उसमें धर्मी और अधर्मी दोनों ही सम्मिलित है। और लिखा है कि परमेश्वर की करुणा मनुष्यों के ऊपर है। हम अगर बातचीत करें तो किसकी करुणा हमारे ऊपर कैसे हुई है? परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हुई है। हम प्रभु यीशु मसीह की वजह से, उसके क्रूस की वजह से ही क्या है, परमेश्वर के निकट में आ पाएंगे। तो स्पष्ट है कि इस मुख्य विषय के अंतर्गत हम 3 चरित्रों को देखेंगे। दुष्ट के चरित्र को देखेंगे, परमेश्वर के चरित्र को देखेंगे और धर्मी मनुष्य के चरित्र और उसकी पुकार को देखेंगे। तो जो पहली बात हम देखेंगे वो है दुष्ट व्यक्ति का चरित्र। 1 से 4 पद में हम उसको देखेंगे। और पहले पद में अगर आप देखें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। एक व्यक्ति जब अपराध करता है तो अपराध का स्थान कहाँ पर होता है? एक व्यक्ति का अपराध उसके हृदय में होता है। और बाइबल, परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग से परमेश्वर की आंखें मनुष्य के हृदय की ओर लगी होती हैं। तो हृदय ही हमारा वो स्थान है जहाँ पर हम पाप करते हैं और जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति भी होती है। चुनाव हमारा है कि हम दुष्टता करके आदम और हवा के समान आगे बढ़े या हम प्रभु यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी रह करके परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह कहता था, पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। और परमेश्वर का वचन भी हमें ये बताता है कि हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर का निवास स्थान है। दुष्ट व्यक्ति अपने अंदर से दुष्ट होता है। कोई भी बुराई बाहर आने से पहले उस बुराई को हम अपने अंदर करते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य के अंदर से आता है वो उसे अशुद्ध करता है। दुष्ट व्यक्ति को उसकी दुष्टता है जो उसे दुष्ट बनाए हुए। अगर उस व्यक्ति की दुष्टता उसके जीवन से अलग हो जाए, उसका हृदय साफ हो जाए, उसका हृदय परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए, तो वो क्या है, वो व्यक्ति दुष्ट नहीं रहता। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, जब उन्होंने अपनी सेवकाई का आरंभ किया, तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या बोली कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। समस्या प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे थे, समस्या बाहरी नहीं है। समस्या ये नहीं है कि वो देखने में अच्छे नहीं लगते तो हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। समस्या ये है कि हमारा अंदर जो हमारा हृदय है उसके अंदर सुंदरता नहीं है, इसलिए हमें बाहर व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा।
समस्या ये नहीं थी कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में कुछ अच्छा नहीं बनाया था। समस्या ये थी कि परमेश्वर के वचन को हृदय में अच्छे से स्थान नहीं दिया गया था, इसलिए किसी के बाहरी शब्दों ने उन्हें भरमा लिया। हमारे साथ भी व्यक्तिगत रूप से समस्या ये है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, हृदय तक नहीं जाने देते ताकि हृदय की दुष्टता को परमेश्वर का वचन ठीक करे। हम जानते हैं, जैसा हमने पढ़ा भी, कि परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा से सारी चीज़ों को बनाया और परमेश्वर का पुत्र वो वचन है जो देहधारी हुआ। आदि में परमेश्वर ने जो भी बोला वो सब कुछ हो रहा था, यानी वचन जो बोल रहा था वो सब चीज़ें बन रही थी। हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं है। अगर वचन ने कोई चीज़ को बनाया है तो वही क्या है, उन चीज़ों को सुधार सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही क्या है, सिद्ध वचन है। वही हमारे हृदय को तैयार कर सकता है, वही हमारे हृदय को परमेश्वर को ग्रहण योग्य बना सकता है। ठीक है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति क्या है, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करता है, अपने हृदय में वो क्या है, अपनी समझ के सहारे में बना रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर विश्वास करना। और दूसरे पद में यहाँ पर क्या लिखा है, वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय में अपने मन में क्या करता है, चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। एक व्यक्ति जब वो गलत काम करता है, ठीक है, तो क्या करता है कि अब उसको कैसे ढांपा जाए, अब अपने आप को कैसे बचाया जाए। तो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करने के बजाय दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी गलतियों को सही ठहराने की कोशिश करता है, वो चिकनी चुपड़ी बातें बताने की कोशिश करता है, वो दूसरे पर दोषारोपण करने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि दोष न लगाओ ताकि तुम पर भी लगाया जाए। अदन की वाटिका में क्या हुआ था, जब दुष्ट के बहकावे में आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, जब उनके अंदर दुष्टता आई, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने के बजाय, अपनी गलतियों को मानने के बजाय, मन फिराव करने के बजाय अपने आप को छिपा लिया। और जब परमेश्वर उन्हें बाहर बुलाता है तब वो क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू कर देते। अरे तूने जिस स्त्री को दिया उसने मुझे बहका दिया, सर्प ने मुझे बहका दिया। हम क्या देखते हैं, दोषारोपण, चिकनी चुपड़ी बातें, कैसे करके जो हमारे ऊपर आ गया है वो हमसे दूर हट जाए। हम एक बार गलती कर लेते हैं, फिर गलती करने के बाद हम सोचते हैं कैसे अपने आप को बचाया जाए। ये दुष्ट व्यक्ति का चरित्र होता है। एक तो पाप कर रहे हैं और दूसरा उस पाप को जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसको सही ठहराने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने सही हैं। ये दुष्टता को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी था, पूर्ण रूप से मनुष्य था, परमेश्वर था, और मनुष्य के स्वभाव में धर्मी होने के बावजूद भी हम उसके जीवन को देखते हैं। जब व्यक्ति जो व्यवस्था का जानने वाला था आता है, सरदार था वो, और कहता है हे धर्मी गुरु, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तू मुझे धर्मी क्यों कहता? परमेश्वर को छोड़ करके कोई भी धर्मी नहीं है। हम सब क्या हैं, दुष्ट हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी वजह से क्रूस पर क्या बन गया, पापी बन गया। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी परमेश्वर को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर था, लेकिन उसने कभी इस चीज़ को अपने दिमाग में स्थान नहीं दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है या वो परमेश्वर है। कोई भी अद्भुत कार्य जब किया गया, उसने परमेश्वर की महिमा करी। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास के द्वारा से तेरे पाप क्षमा हुए। यानी विश्वास शब्द का जो इस्तेमाल है वो परमेश्वर की ओर इशारा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, जो दुष्टता की ओर भी इशारा कर रहा था। आदम और हवा की दुष्टता इस वजह से थी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और लिखा था कि वो उसके लिए धार्मिकता गिना। विश्वास के द्वारा से क्या है, हमें प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता विश्वास से मिलती है, हमारे कार्यों के द्वारा से नहीं। बाइबल बताती है जो हमारे कर्म है वो क्या है, मैले चिथड़ों के समान है। हम सबको व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर देखने की आवश्यकता है
कि हम किस संगति में, हम दुष्ट व्यक्ति की संगति में हैं या हम प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध और धर्मी है उसकी संगति में अपने जीवन को बिता रहे हैं। आगे अगर हम 3 पद में देखें तो लिखा है कि उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। आदम और हवा के साथ अदम की वाटिका में क्या किया गया? छल किया गया। उनके साथ छल किया गया। क्या उन्हें परमेश्वर ने बताया नहीं था? क्या उनके पास ज्ञान नहीं था? छल का हिस्सेदार वो क्यों बने? इसलिए बने क्योंकि उन्होंने उन छल भरी बातों को परमेश्वर की बातों से बड़ा स्थान दे दिया। परमेश्वर की स्वरूप और समानता में अगर कोई चीज़ हो, क्या उसमें किसी भी प्रकार से बुद्धि और ज्ञान की कोई कमी हो सकती है? जिस ज्ञान की बात परमेश्वर ने मना किया था, इसको जब तुम खाओगे मर जाओगे, वो संसारिक ज्ञान था। उससे परमेश्वर उन्हें बचाना चाह रहा था। परमेश्वर ने उन्हें जीवन के वृक्ष के फल को खाने से मना नहीं किया था। परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसके समान बुद्धिमान बने, उसके समान कार्य करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह में उसने उस चीज़ को पूर्ण रूप से प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार के जीवन को पृथ्वी पर जीते हैं, परमेश्वर ने यह आशा करी थी कि आदम और हव्वा इसी प्रकार से जीवन को जिएंगे। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को ना समझा, और प्रभु यीशु मसीह में कितनी परमेश्वर की समझ थी, उसने उस समझ को क्या है पूर्ण रूप से दिखाया। पिता ने भी पुत्र के विषय में गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्या हम इस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं जो लोग हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देखें? कि हम आज भी अपने आदि माता और आदि पिता आदम और हव्वा में ही बने हुए हैं, या आज भी हमारे जीवन में वही चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, वही दुष्टता दिखाई पड़ रही है जो हम उनके जीवन में देखते हैं? अगर आज हम दुष्टता करने के बाद दुष्टता की वकालत कर रहे हैं, तो आज भी हम आदम और हव्वा के समान परमेश्वर से दूर हैं। अगर आज हमने पाप किया है और अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा कर, ये दाऊद की संतान मुझ पापी पर दया कर, क्या आज हम परमेश्वर के सम्मुख अपने अपराधों को मान रहे हैं? कि आज भी हमारी दुष्टता हमारे अंदर बनी हुई है, कि आज भी हमारे अंदर छल है, आज भी हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, या हम आज अपने गुनाहों को देख करके, जब प्रभु का वचन हमें हमारे गुनाहों को हम पर प्रकट कर रहा है, कि हम नम्र होकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आए जो हमारा पूरा छुटकारा और पूरा उद्धार करा सकता है। चौथे पद में लिखा है कि वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता रहता। एक दुष्ट व्यक्ति का जो चरित्र है वो ये है कि वो दूसरों के विषय में अनर्थ की बातें गढ़ता रहे। उसे अपने विषय में कोई होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति दूसरों के बारे में भी गलत भावना को अपने अंदर आगे बढ़ने देता है, गलत कल्पनाओं को विचारता रहता है कि कैसे उनके साथ बुरा हो जाए, उनके साथ ये हो जाए, ठीक, हम चर्च नहीं जा रहे हैं तो वो भी ना जाए, ठीक, हमारे बच्चे खेल रहे हैं तो उनके बच्चे भी खेलें। इस प्रकार की चीज़ें क्या है, परमेश्वर से दूर रहने वाली चीज़ें हम दुष्ट व्यक्ति के चरित्रों में देखते हैं। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति वो इस बड़े बड़े आनंद की बात समझेगा जब बात आएगी परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति की। तो एक धर्मी व्यक्ति अपने परिवार को समेट करके क्या है, दाऊद के समान बोलेगा कि जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के भवन में चले तो मैं आनंदित हूँ। हमारे लिए बड़े आनंद की बात होगी, क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत ही भला है। भला कौन है? परमेश्वर। उसकी करुणा सदा की, और कोई भला नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर को छोड़ के कोई धर्मी नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो सत्य बात है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमें अपनी स्वयं की समझ का सहारा नहीं लेना है, और हमें उस पर विश्वास करना है जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया,
जिसने परमेश्वर के न्याय को, जो हमारे ऊपर न्याय आने वाला था, उस न्याय को संतुष्ट किया, अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और जिसने कहा कि पूरा हुआ, जिसने पूरी व्यवस्था हमारे लिए पूरी कर दी, और जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, तो हमें उसके शब्दों पर क्या है, विश्वास करना चाहिए। तो हम दूसरी बात जो देखेंगे, जो हमें आगे की ओर ले चलती है, परमेश्वर का चरित्र। जो प्रभु यीशु मसीह में जिस चरित्र को हमने प्रकट होते हुए देखा, हम उस चरित्र के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र ने परमेश्वर के चरित्र को प्रकट किया। अगर हम 5 पद से लेकर के 7 पद में देखें तो परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की महानता के विषय में, उसकी संप्रभुता के विषय में, उसकी करुणा के विषय में बताता है। 5 पद में लिखा हुआ है कि हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है। आप ध्यान करेंगे, बात हो रही है स्वर्ग की। परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। उसकी करुणा स्वर्ग से है। तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। तेरे नियम अथाह सागर हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। अगर आप 5 और 6 पद की ओर ध्यान दें तो हम देखते हैं स्वर्ग की बात हो रही है, और स्वर्ग तक क्या है, परमेश्वर जो सच्चाई है वो आकाश मंडल तक क्या है, पहुंच रही। तो कौन सी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंच रही? कौन सी चीज है जो आकाश मंडल तक? क्या हम में सत्य है? क्या मनुष्य में सत्य है? किस सत्य की बात वहां पर हो रही? वो सत्य जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रकट किया, कि उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसने परमेश्वर की इच्छा को, उसकी योजना को पूरा करके उस कार्य को जब पूरा किया है, तो परमेश्वर ने उस सच्चाई की गवाही मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ करके द्वारा से दिया है कि अब हम सब क्या है, उसके द्वारा से परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकते हैं। और ये क्या था? ये परमेश्वर की करुणा थी, जो उसके पुत्र के द्वारा से उसकी सच्चाई में हमारे ऊपर प्रकट हुई। और कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में किसी भी प्रकार से पहुंच सके। अगर आप इन पदों की ओर ध्यान दें तो पूरी सृष्टि की बात हो रही है, स्वर्ग की बात हो रही है, मनुष्यों की बात हो रही है, पर्वतों की बात हो रही है, जानवरों की बात हो रही है। बात इसलिए हो रही है क्योंकि भजन कार्य बताना चाहता है कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छा को एक ने पूरा किया। ये भजन उस धर्मी की ओर इशारा कर रहा है जिसने वाकई में धार्मिकता का जीवन इस पृथ्वी पर, इस पापी पृथ्वी पर मनुष्य के स्वभाव में पूरा किया, उस धार्मिकता के जीवन को जिया। और वो कौन है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। 7 पद में अगर हम देखेंगे तो वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। परमेश्वर की करुणा का कोई भी मोल नहीं। आज के समय में जिस युग में हम रह रहे हैं, आज हम हर चीज को क्या है, खरीद सकते हैं। पैसे की दम पर आजकल लोग इंसानों को भी खरीद रहे हैं। पैसे की दम पर ऐसी कोई भी चीज नहीं बची है जो खरीदी ना जा सकती हो। लेकिन परमेश्वर की करुणा जो है वो क्या है, अनमोल। क्यों अनमोल है? क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर को किसी ने नहीं रचा, परमेश्वर के पुत्र को किसी ने नहीं रचा। परमेश्वर, उसका पुत्र अपनी संगति पवित्र आत्मा में एक साथ आरंभ से है। जब कुछ नहीं था तब से कौन है? परमेश्वर है। और उसकी करुणा क्या है? संपूर्ण मानव जाति पर हमारे लिए प्रकट हुई है उसके पुत्र के द्वारा से। ऐसी करुणा की बात नहीं कर रहा है, और मनुष्यों की बात हो रही है, धर्मियों की ही बात नहीं हो रही। लिखा है कि उसकी करुणा मनुष्यों पर प्रकट हुई, और उसकी करुणा क्या है? अनमोल है। ऐसी करुणा है जिस करुणा की वजह से मनुष्य तेरे पंखों के तले, क्या लिखा है, शरण। क्या ऐसी कोई चीज थी प्रभु यीशु मसीह के अलावा जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा सके? क्या आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति तक ले जाए? दुनिया के सबसे रईस से रईस इंसान भी हुए हैं। बिल गेट्स हैं, हमारे देश में मुकेश अंबानी हैं, उनकी पत्नियां हैं,
काफ़ी बड़े बड़े शौक हैं उनके, सबसे बड़ा घर उनका विश्व में है, लेकिन ये सब कुछ क्या है, ढा दिया जाएगा। लेकिन हमें स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से एक चिरस्थायी घर देने का वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। किस वजह से? क्योंकि परमेश्वर की करुणा हम मनुष्यों पर उसके पुत्र के द्वारा से हुई है। इसलिए हमें क्या करना है? उसकी करुणा के लिए आशा रखनी। हम पापी थे, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन हमें परमेश्वर के पंखों में शरण मिली है। और वो किसकी वजह से मिली है? परमेश्वर के चरित्र की वजह से मिली है। क्योंकि परमेश्वर का चरित्र क्या है? प्रेम है। परमेश्वर का चरित्र क्या है? दया है। परमेश्वर का चरित्र क्या है? न्याय है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पापियों को अनुमति दे दी कि ठीक है तुम हमारे पंखों के शरण में आ जाओगे। उसके लिए परमेश्वर को कीमत चुकानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि धार्मिकता और अधार्मिकता का मेल हो गया, ऐसे ही मेल हो गया। वचन बताता है कि पाप और पवित्रता तक का कोई भी मेल नहीं है। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य क्या है? पापी है। उस पवित्रता और पाप के बीच में परमेश्वर का चरित्र प्रभु यीशु मसीह जो है वो खड़ा है। उसने क्या किया है? हमारे मैले चिथड़ों को ले लिया, जैसा हमने पढ़ा, उसने हमारे मैले चिथड़ों को ले लिया, क्रूस पर उन्हें लेकर के क्या है, अपने आप को कुर्बान कर दिया और अपनी धार्मिकता को क्या कर दिया था? हमें दे दिया। उसने अपने हाथ को पिता के हाथ से छोड़ करके हमारे हाथ को पिता के हाथ में पकड़ा दिया। उसने संबंध को स्थापित किया। उसने धार्मिकता का अधार्मिकता से मेल अपनी धार्मिकता के द्वारा से कराया। उसके लिए उसने कीमत चुकाई है। उसके लिए उसने परमेश्वर के दिल को क्रूस पर प्रकट किया है कि ये परमेश्वर का दिल है जो हम पापी मनुष्यों के लिए है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को समझ रहे हैं? क्या हमारे हृदय में उसका क्रूस है? क्या हम परमेश्वर के चरित्र को समझ रहे हैं? क्योंकि जीवन का 9वें पद में लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश के द्वारा हम क्या पाएंगे? प्रकाश पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जीवन का जल मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। एक व्यभिचारिणी स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह कुएं पर पानी पीने के लिए जाते हैं, यूहन्ना 4 में इस बात को आप देख सकते हैं, तो प्रभु जब उससे पानी मांगता है, ठीक है, तो प्रभु कहता है मुझे पानी पिला, और वो प्रभु को नहीं जानती। तो प्रभु कहता है इससे, अगर तू मुझे जानती, जो तुझसे बात कर रहा है वो कौन है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता और ऐसा सोता जो कभी भी खत्म ना हो। हमेशा उमड़ने वाला सोता जो है, हमेशा का जो जीवन जिसमें है, वो जो जल है वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। एक व्यभिचारिणी स्त्री के लिए आशा है, सबसे बहिष्कृत और सबसे दुष्ट कैटेगरी में जिसको गिना जा रहा है, उसके पास भी कौन जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह। अगर उसके लिए आशा है तो सबके लिए आशा। प्रभु उससे प्रेम करते हैं और प्रभु सबसे प्रेम करते हैं। जब एक अन्य स्त्री पर पत्थर मारे जा रहे थे तो प्रभु से पूछा गया कि ऐसे के विषय में तो लिखा है कि पत्थरवाह करके इसे मार डाला जाए, तू इसके विषय में क्या आज्ञा देता है? तो प्रभु कहता है कि तुम में से जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, पहला पत्थर वही। और वहां पर प्रभु को छोड़ और उस स्त्री को छोड़ कोई भी नहीं रहता। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दोष लगा करके लेके भी आ रहे थे, उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने आप को ये कहता कि मैं धर्मी। इसलिए हम सब पापी हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से क्षमा किए गए हैं। हमें परमेश्वर के चरित्र को समझना है और दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के चरित्र में बढ़ना है। हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है कि प्रभु हमारा निर्माण करें। प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है एक दिन हमने प्रभु पर विश्वास कर लिया, एक दिन बपतिस्मा हो गया, चर्च में सबके सामने खड़े हो गए कि हाँ देखो आज मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के दास हैं, वो कहते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है प्रत्येक दिन मरने के बराबर। प्रत्येक दिन हम अपने जीवन में क्या करते हैं, क्रूस को उठाते हैं। प्रत्येक दिन हम क्या है, अपने जीवन के द्वारा से दिखाते हैं कि मैं मसीह में जीवित हूँ। मेरा पापी स्वभाव, मेरा पापी चरित्र वो क्या है, वो क्रूस पर उसके साथ चढ़ा दिया गया है, जैसा पौलुस उस बात की गवाही को देता है। हम क्या करें? परमेश्वर का वचन हमसे पूछता है हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीवन को जीना चाहिए। क्या हम दुष्टता में बने रहें या हमारे लिए भी कोई आशा है? हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो जीवन का सोता है, ठीक है। और हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उसके पंखों के नीचे स्थान मिलता है। हम विश्वास के साथ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के साथ परमेश्वर की शरण को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो था वो पूर्ण रूप से अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य पाया गया। और कोई नहीं था जिसने परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से अपनी विश्वास योग्यता को दिखाया। वो कौन है? वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए वचन बताता है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, ठीक है, पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें। और वो नाम कौन सा है? वो नाम है प्रभु यीशु नाम। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर की निकटता में आ सकते हैं। इन सब बातों को जब भजनकार कर रहा है और वो उस इशारा कर रहा है कि एक दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर के चरित्र को पहचाने, दूसरी बात में जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, और उसके अंदर की जो इच्छा है, अभिलाषा है, जो वो चाह रहा है, वो ये है कि उसके अंदर उस धर्मी का चरित्र आए, ठीक है, जिसने परमेश्वर के न्याय को क्या है, पूरा किया। वो चाहता है कि एक धर्मी जीवन, जिसकी चाह हम इन वचनों में देखते हैं, 10 से 12 पद में हम देखेंगे। तो जो तीसरी बात है वो ये है कि धर्मी का चरित्र और उसकी पुकार। एक धर्मी व्यक्ति का जो चरित्र है वो क्या है? अगर आप 10 से 12 पद में देखें तो 10 पद में लिखा है कि अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। पहली चीज कि वो कौन है? वो परमेश्वर को जानने वाले। एक धर्मी व्यक्ति का चरित्र क्या है? वो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धनवान अपने धन पर, ज्ञानवान अपने ज्ञान पर और बलवान अपने बल पर घमंड ना करे। अगर किसी को घमंड करना है तो इस बात में घमंड करे कि वो मुझे जानता है, मुझे समझता है, क्योंकि मैं पृथ्वी पर न्याय और धर्म के काम करता हूं। परमेश्वर को छोड़ कोई धर्मी नहीं है, परमेश्वर को छोड़ कोई न्याय नहीं कर सकता। सिर्फ परमेश्वर ही है जो न्यायी परमेश्वर है। और एक धर्मी व्यक्ति वो क्या करेगा? वो परमेश्वर को जानने की कोशिश करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से क्या है, परमेश्वर को समझ सकता है। और कोई भी ऐसी वजह नहीं है और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर की पूरी समझ को प्रदान करे। हमने पिता के इकलौते में परमेश्वर को देखा है, और पिता का इकलौता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वही धर्मी है। लिखा है कि पुत्र को चूमो और उसका अंगीकार करो। ऐसा ना हो कि परमेश्वर क्रोध में क्या करे, अड़ जाए। क्योंकि परमेश्वर धर्मी, न्यायी, प्रेमी परमेश्वर है। उसने अपनी करुणा में इतना हमें समय दिया हुआ है कि अगर आज हम उसका शब्द सुने तो अपना हृदय कठोर ना करें। हमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह के समान नम्रता से परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानने की चाह रखनी चाहिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके अनुग्रह से उस इच्छा को पूरा करने के लिए यत्न करना चाहिए। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और तुम्हारा पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा अवश्य। इस शरीर से अच्छे काम नहीं बन पड़ते, पौलुस कहता है, लेकिन इस शरीर का इस्तेमाल परमेश्वर अपने पुत्र के अनुग्रह में आत्मा के द्वारा से धार्मिकता के कार्यों को करने के लिए करते हैं। हमारी खूबी नहीं है ये कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, ठीक है, मुझे अच्छे से बोलना आता है, या मैं अच्छे से प्रार्थना कर लेता हूँ, मुझे वचन पढ़ना बहुत अच्छे से आता है, मैं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हम क्या है, घास के फूल के समान, जो अभी है और किस समय चला जाए कुछ भी पता
नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, परमेश्वर का वचन, उसका पुत्र हमेशा बना रहेगा, इसलिए उसकी वजह से हमें क्या है, उसको जानना है, उसको समझना है और उसके अनुसार से अपना आचरण करना है। और लिखा है कि वो परमेश्वर जो है वो क्या करता है, अपने धर्म के काम किसके ऊपर करता है, सीधे मन वालों में करता है। अगर आप 10 पद को देखें, हमें मन की सिधाई से क्या है, परमेश्वर के नज़दीक आना है। ठीक है, हम ढिठाई नहीं कर सकते। इजराइलियों के अंदर समस्या क्या थी, वो बहुत ढीठ थे। परमेश्वर उनके साथ अद्भुत कार्य करता था, जब वो आराम का जीवन उन्हें मिल जाता था तो वो ढिठाई करना शुरू कर देते। फिर बुरी जगहों से जहाँ से परमेश्वर उन्हें निकाल के लेकर के आया था, वो कहते थे कि हम तो वहीं ठीक थे। हमारे जीवन में जब हम यहाँ आ जाते हैं, कुछ समय के बाद क्या होता है, मसीह जीवन में हम भी आलस करना शुरू कर देते। जब परमेश्वर हमें परीक्षाओं से हमें मजबूत करने के लिए गुजारता है, हम सोचते हैं, हाँ हमसे इससे अच्छे तो हम अपने पहले थे, कम से कम आराम से रहते तो थे। क्योंकि हम मन की सिधाई से परमेश्वर को अपने आप को नहीं सौंपते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मन की सिधाई के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि उसके अंदर क्या था, परमेश्वर का चरित्र था। और अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि देख मैं हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में उसके पुत्र के द्वारा से परमेश्वर का चरित्र पाया जाए। भजनकार भी चाहता है कि हमारे अंदर से दुष्ट चरित्र निकल जाए और हमारे अंदर से किसका चरित्र आए, एक धर्मी का। और वो धर्मी कौन है, प्रभु यीशु मसीह। ऐसा चरित्र जो परमेश्वर को जानता है, ऐसा चरित्र जो परमेश्वर को समझता है, ऐसा चरित्र जिसके अंदर अहंकार नहीं है। ठीक है, अहंकार क्या है, अहंकार एक मनुष्य के जीवन को क्या है, बर्बाद कर देता है। लिखा है परमेश्वर दीनों को ऊंचा करता है और अहंकारियों को नीचा करता है। हमें अपने कार्यों के द्वारा से, अपने बोलचाल के द्वारा से, अपने स्वभाव के द्वारा से इस बात को याद रखते हुए कि परमेश्वर की आंखें हमारे हृदय की ओर लगी हुई हैं। हृदय जिसको हम मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने सब कुछ प्रकट है। प्रभु का वचन कहता है कि कुछ भी ढका नहीं है जो खोला ना जाए। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला हुआ है। ऐसा हो सकता है कि हम मुंह से एक व्यक्ति के लिए अच्छे हों, लेकिन हमारे हृदय में उसके लिए अच्छी भावनाएं ना हो। हम अगर ऐसी स्थिति में हैं तो हम एक दुष्ट व्यक्ति की संगति में हैं। हमारे अंदर एक दुष्ट व्यक्ति का चरित्र अभी भी पाया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि सोते के एक मुंह से दो तरीके का पानी नहीं निकल सकता। धर्मी और अधर्मी का कोई भी मेल नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल करके अपने मेल को क्या करना है, परमेश्वर के साथ करना है। दुष्टता में हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके अनुग्रह को पाते हैं और उसकी धार्मिकता के द्वारा से हम क्या है, हमारा मेल जो है वो किससे होता है, परमेश्वर से होता है। लिखा है कि अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। हमें अहंकार नहीं करना है और ना हमें अपने बल को दिखाना है। इस बात को देखना है कि परमेश्वर जो है उसका जो वास है वो नम्रता में है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझसे सीखो, मैं आत्मा में क्या हूँ, नम्र हूँ, मैं दीन हूँ। और उसमें क्या था, परमेश्वर का वास था। उसमें था परमेश्वर का वास। उसने कहा पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। उसी प्रकार से पिता और पुत्र हमारे साथ भी संगति रखना चाहते हैं अगर हमारा स्वभाव एक नम्र व्यक्ति का स्वभाव। अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है तो पिता भी क्या है, हमारे साथ संगति करेगा और हमारी दुष्टता हमारे जीवन पर राज्य नहीं करेगी। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा। हम किस प्रकार के प्रत्युत्तर को अपने जीवन से रखना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन हमसे पूछता है कि हम दुष्टता में ही बने रहना चाहते हैं या जब परमेश्वर ने हमें अपने पंखों के तले आने की आशा अपने पुत्र के द्वारा से दी है, क्या हम परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं? क्या हम अभी भी परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं? क्योंकि 12 पद में लिखा है कि वहाँ अनर्थकारी
गिर पड़े हैं वे ढकेल दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। इस वर्ष को आप ध्यान से देखिए, ये न्याय की ओर इशारा कर रहा है कि अगर हम अभी भी अनर्थकारी हैं, अब अभी भी हम प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर नहीं पड़े, फिरेंगे नहीं, तो क्या है, फिर कभी भी नहीं उठ सकेंगे। आज हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर के प्रेम को उसके पुत्र के द्वारा से समझें, उसके अनुग्रह में खड़े हों, परमेश्वर की दया की चाह करें और उसके आत्मा की सहभागिता में क्या है, अपने जीवन को बिताएं, ताकि हमें हमेशा गिरा हुआ ना पड़ा रहना, ताकि हमें उसके पुत्र के द्वारा से उस धर्मी जीवन को हम प्राप्त कर सकें। दुष्टता से हम आरंभ करते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हमें उस धर्मी का जीवन प्रदान किया जाता है जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने प्रकट किया। तो हम क्या सीखते हैं यहाँ से? पहली चीज़, दुष्टता के मार्ग से फिरते हुए मसीह यीशु में परमेश्वर के धर्मी चरित्र पर क्या करें? मनन करें तथा उसकी लालसा करें। प्रभु यीशु मसीह की लालसा करें, दुष्टता की लालसा ना करें, यीशु मसीह की लालसा करें। परमेश्वर का भय माने तथा अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए परमेश्वर की करुणा की चाह रखें कि हे परमेश्वर, उस व्यक्ति के समान कह सके, हे दाऊद की संतान, मुझ पापी पर दया कर। दुष्टता से फिरते हुए मसीह में होते हुए धर्मी व्यक्ति का आचरण भी करें। अब ऐसा नहीं है कि मनन कर रहे हैं लेकिन हम उस चीज़ को आचरण में नहीं लेकर के आ रहे हैं। हमें उस धर्मी हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास को आचरण में भी लेकर के आना है तथा परमेश्वर के पंखों तले शरण को प्राप्त करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हम सब प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम हृदय से आपके आभारी हैं आपके जीवित वचन के लिए। सच में प्रभु, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, हमारे ऊपर दुष्टता और दुष्ट स्वभाव बना हुआ था, लेकिन प्रभु ये आपका प्रेम है और आपके पुत्र का अनुग्रह है जिसने आपकी इच्छा को पूरा किया, विश्वास करने की हमें आशीष दी, ताकि प्रभु हमारा अधर्म क्षमा हुआ, हमारी दुष्टता आपने अपने पुत्र पर विश्वास के द्वारा से दूर की। अब प्रभु हमारे लिए आशा है कि हम आपके तले, आपके पंखों के तले शरण को ले सकते हैं। प्रभु होने दें कि आपकी शरण में हम अपने विश्वासी होने की जो बुलाहट है उसे विश्वास योग्यता से पूरी कर सकें, जिसके द्वारा से आपका राज्य बढ़े और आपके नाम की महिमा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।